अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में जो आ जाता है वो पाक हो जाता है। कह दो सुभान अल्लाह। देखें, कोई घर में पाक नहीं रहता। गौर करें, कोई घर में पाक इतना नहीं रहता। अल्लाह ताला के घर में जो वुज़ू करके अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाता है, सारे गुनाह उसके माफ हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, सारे गुनाह उसके माफ हो जाते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि हम इसे मामूली समझ लें। एक बंदा भी खालिसतन, खालिस नीयत लेकर अल्लाह की बरगाह में आकर उसने कुरान सुना, दीन सुना, अल्लाह की तौहीद सुनी, हुजूर की ख़त्म नबूवत सुनी, सहाबा का जिक्र सुना, अहले बैत का जिक्र सुना, तो उसके लिए जन्नत का समान है। सुभान, ये तो वक्ती जिंदगी है जो हम फजूल गुजार रहे हैं। असल जिंदगी जो उनसी है वो जिंदगी है जहां पर सुभान अल्लाह कि अजीब समा होगा। जो कसरत के साथ कुरान की तिलावत करेगा वहां पर भी अल्लाह के सामने कुरान की तिलावत करेगा। जो कसरत के साथ जिक्र करेगा वहां पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ वो जिक्र करेगा। सुभान। तो हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी बरगाह में कबूल फरमाता है। सुभान। कबूलियत जिसकी हो जाए वो बैतुल्लाह शरीफ में भी कबूल है। कबूलियत जिसकी हो जाए वो मस्जिद नबी शरीफ में भी कबूल है। सुभान। जो वहां कबूल नहीं है तो शक किराया लगा कर चला जाए। कबूलियत नहीं है, वो उम्रा नहीं कर सकता, वो हज नहीं कर सकता, वो इबादत नहीं कर सकता। वो कितना बदकिस्मत होगा। बैतुल्लाह शरीफ में जो नमाज पढ़े, एक नमाज पढ़े तो 1,00,000 नमाज का सवाब है। अल्लाह, तो वो कितना बदकिस्मत है जो यहां से जाकर भी कहे कि हमें बैतुल्लाह के इमाम के पीछे हमारी नमाज नहीं होती, तो वो कितना बदकिस्मत है। हमें देखना तो ये चाहिए कि वो बैतुल्लाह का इमाम जो खड़ा है वो अपनी मर्जी से खड़ा है। वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर खड़ा है। सुभान। मस्जिद नबवी शरीफ में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर खड़ा है वो ऐसे तो नहीं खड़ा हो गया और कोई कहे कि मेरी इसके पीछे नमाज नहीं होती, वो कितना बदकिस्मत है कि नहीं बदकिस्मत। और जिसकी वहां पर नहीं होती उसकी यहां होती है। जी, कितने बदकिस्मत हैं। इलेक्शन की दौड़ में सब लगे हुए हैं, नमाज का कोई पता नहीं। फजूल खर्चियां हो रही हैं, नमाज का, अल्लाह की याद का कोई पता नहीं है। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कई मुरब्बा मील पर हुक्मरानी फरमाते, हुक्मरान थे, बादशाह थे।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इज्जत दी है तो मस्जिद के मकाम से दी है, मिंबर रसूल के मकाम से दी है, मुसल्ला रसूल से दी है। कई मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करते, ना नमाज छोड़ते, ना रोजा छोड़ते, ना इबादत छोड़ते, ना तहज्जुद छोड़ते। अल्लाहु अकबर। जिधर देखें उमर है, यतीमों का सहारा है। जिधर देखें मस्कीन है, मस्कीनों का सहारा उमर है। सुभान अल्लाह। जिधर देखें गरीब है तो गरीबों का सहारा उमर है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं कुर्बान जाऊं, सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं कि झोपड़ी में कोई खातून बैठी है और उमर उनसे पूछते हैं, आपको भूख लगी है तो ये सामान है जी। कोई प्यासा है, प्यासे से पूछते, प्यास लगी है, ये पानी है। सुभान अल्लाह। उमर थे, जहां जहां हुक्मरानी करते कुत्ता भी भूखा नहीं मरता था। सुभान अल्लाह। ये थे हुक्मरान, ये थे पाकीज़ा लोग। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। कुरान की जो मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह ने फरमाया अकीमुस्सला, सुभान, और साथ फरमाया व आतुज़्ज़कात, कि तुम्हें मैं माल देता हूं, वो इसलिए नहीं देता कि तुम फजूल खर्चियां करो। नमाज पढ़ो और मेरी राह पर खर्च करो। क्यों? नमाज हमारे रास्ते खोलती है। सुभान। परेशानी है जिसने नमाज पढ़ ली ईमान की हालत में, उसकी परेशानी खत्म होगी। कह दो सुभान अल्लाह। जिसने ईमान की हालत में नमाज पढ़ ली, मेरे दोस्तों, उसके गम दूर हो गए। नमाज दिल को सुकून अता करती है। हम कितने लोग हैं जो अल्लाह के घर में दावत दे, बाबा आते हैं मस्जिद में, बेटा नहीं आता, बेटा आता है मस्जिद में, वालिद नहीं आता, रिश्तेदार नहीं आते जी। तो घर घर में दस्तक दे रहे हैं, क्या? वोट हमें देनी है। लो जी, किसी को ये कहा है दस्तक देकर आओ नमाज की तरफ? नमाज ही कामयाबियों का जरिया है। और अल्लाह ताला माफ फरमाए, इंसान को तो हम 24 घंटे धोखा दे रहे हैं, अल्लाह ताला को भी धोखा देते हैं। इलेक्शन के दिनों में देखें, सुबह सुबह दरवाजे खटक रहे हैं, वोट हमें देनी है जी। वुजू के बगैर नमाज पढ़ रहे हैं। आप अंदाजा लगा लें, मुसलमान होकर हम अल्लाह ताला की जात को धोखा देंगे, हम कामयाब कैसे हैं? मुसलमानों गौर करो, कि वो जो कब्र है ना, कब्र वो छोटी सी जगह होती है। आप कई मुर्दे दफनाते हैं, कोई अपने वालिदैन को दफना रहा है, कोई अपने रिश्तेदारों को दफना रहा है जी, कोई अपने अकाबरीन को दफना रहा है, कोई उलमा को दफना रहा है जी, कोई हाजी साहब को दफना रहा है, कोई मलक साहब को दफना रहा है, कोई चौधरी साहब को दफना रहा है कब्र के अंदर, और कोई बादशाह को दफना रहा है कब्र के अंदर। आप गौर तो करें ना, कभी गौर नहीं किया कि इतने बड़े सोने के महल में रहता है बादशाह, तो जब फौत होता है कौन से महल में जाता है वो? मुझे आप बताएं, कभी कब्र में देखा है कोई फालतू चीज? कभी देखा है आपने?
बादशाह का बेटा है, किधर जा रहे हो? बाप के लिए कफन लेने के लिए जा रहा हूं। मेरे दोस्तों गौर करें कि पूरी दुनिया का बादशाह हो, मुल्क का बादशाह हो, जब वो कब्र में उसे उतारा जाता है, कोई उसके साथ सूट होता है? बोले जी। आला किस्म की शेरवानी होती है जी, आला किस्म की जैकेट होती है, आला किस्म की टोपी होती है। जब वो कब्र में उतरता है, कभी आपने देखा? मैंने अपने वालिद साहब रहमहुल्लाह को लाहद में उतारा, मैंने नहीं देखा कोई फालतू कोई चीज। एक ईमान है, एक कफन है, फालतू कोई चीज नहीं। गौर करें मेरे दोस्तों, गौर करें। हमने कभी गौर किया है? रोजाना कब्रों में मुर्दे उतारते हैं, रोजाना। और जो कब्र में चला गया वो जिंदा रहता है? बोलते नहीं। उसकी उसे बाहर की खबर होती है? हैं जी? होती है खबर उसे बाहर की। गौर करें जरा, गौर जी। सैयदजादा है वो भी कब्र में, पीरजादा है वो भी कब्र में जी। जब आप मट्टी डाल के आ जाते हैं, आपके इल्म में होता है कि उसके साथ कब्र में क्या हो रहा है? बोलो जी। कब्र वाले को पता होता है कि बाहर क्या हो रहा है जी? बोल रहे हैं जरा बुलंद आवाज जी। अब जरा मैं और इसकी वजाहत कर दूं, तवज्जो समझे। हम हैं आम बशर, हम क्या है? आम मट्टी से बने। तवज्जो है जी, हम हैं आम मट्टी से बने। इमामुल बशरियत, इमामुल अंबिया आम मट्टी से नहीं बने। सुभान अल्लाह। हाँ जी, आम मट्टी से अल्लाह ताला ने अपने हाथों से जन्नत की मट्टी से इमामुल अंबिया को खुद बनाया। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह को जरा। सुभान। ये हमारा ईमान है कि हम मदीने पाक पहुंच गए हुजूर के रोजे अनवर पर। सुभान अल्लाह। सब पहुंचे, कह दो इंशाअल्लाह। सब वहां की गलियां देखें, मेरे आका का रोजा देखें। सुभान अल्लाह। मेरे वालिद साहब रहमहुल्लाह फरमाते हो, जिसने मेरे आका का रोजा नहीं देखा वो उसने पैदा होकर भी जिंदगी तबाह की जी। ऐसे तो कहते जिसने लाहौर नहीं वेखे हो जम्या कोई जी। हमारा ईमान क्या है? जिसने मेरे आका का रोजा नहीं देखा उसने अपनी जिंदगी बर्बाद की। दुआ करें अल्लाह हम सबको आका का रोजा देखने की तौफीक अता, बार बार देखने की तौफीक अता फरमाए। हैं जी, हमारा ईमान है कि हम वहां पहुंच गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दुरूद भेजते हैं, मेरे आका सुनते हैं। हमारा ईमान है, मेरे आका सुनते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम यहाँ मक्की मस्जिद में बैठे हैं, खानका शरीफ में बैठे हैं। मुझे आप बताएं, हम यहां से दुरूद कैसे भेजेंगे? हम यहां से दुरूद भेजेंगे, या अल्लाह हमारा दुरूद नबी पाक तक पहुंचा दे। ये ईमान है। अगर मेरे आका यहां मौजूद हैं तो फिर मेरी जुर्रत कैसे है कि मैं मिंबर पर बैठूं? बोले, मेरी जुर्रत हो सकती है जी। अब मिसाल के तौर पे मेरे वालिद मौजूद हों जी, वो यहां से आ रहे हों और मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा कि मैं मिंबर पे बैठा रहूं। बोले ओ भाई, वालिद आए, वालिद जो आपका मुर्शिद है, अगर वालिद आ जाए, बेटा चरपाई पे बैठा हो अकड़ कर, ये तौहीन है कि नहीं? बाप आए तो बेटा फौरन खड़ा हो जाए,
अदब से खड़ा हो जाए। ये कौन कह रहा है? रब कह रहा है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कि बाप के सामने अदब से खड़ा हो जाए? अल्लाह कैसे खड़ा हो जाऊं? रब कहता है जिस तरह मेरे दरबार में आंखें झुका के खड़ा होता है। सुभान अल्लाह, ऐसे माँ बाप के सामने खड़ा हो। ये जन्नत के रास्ते हैं, ये जन्नत के रास्ते हैं मेरे दोस्तों। तो देखें, मेरे कहने का मकसद ये है, वो देखें कब्र है कितनी छोटी होती है जी, फालतू सामान रख सकते हैं उसमें जी। इतने बड़े बड़े महल का सोचते हैं, बड़े बड़े बंगलों का सोचते हैं जी, बड़ी बड़ी टाइलों का सोचते हैं, तो आखिरकार जाना किधर है? हैं? मौत से मोहब्बत नहीं है लगता है आपको? है कि नहीं? कह दो इंशाअल्लाह है जी। जो मौत से मोहब्बत करता है मेरे दोस्तों, ये जन्नत का रास्ता है, ये जन्नत का रास्ता है। ख्याल करो। तो वादा करो इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करो। वो क्या समा होगा जन्नत का, सुभान अल्लाह, कि मेरे आका मौजूद होंगे, बार बार दीदार करेंगे। वो क्या समा होगा, सुभान अल्लाह। और मेरे दोस्तों, हदीस पाक में आता है, जिसने अपने माँ बाप का अदब किया, जिस तरह वो रोजाना अपने माँ बाप को देखता था, क़यामत के दिन भी अपने माँ बाप की रोजाना जियारत करेगा जी। जिसने माँ बाप की कदर की, अदब किया, उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होगी। वो क्या मंजर होगा कि हमेशा की जिंदगी, कह दो सुभान अल्लाह। इधर तो वुजू करके पाक होते हैं ना, वहां पे वुजू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हर वक्त पाक होंगे। यहाँ पे पखाना करते हैं ना, घरों में वाशरूमें बनी हुई हैं, वहां पर नहीं होंगी। वहां पे खाओगे, कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। सुभान अल्लाह जी। रब कहेगा मेरे बंदे अब खुल कर खा, तुझे कोई मना नहीं करेगा जी, किसी चीज की हाजत नहीं होगी, जो खाएगा बरकत का जरिया बन जाएगा। सुभान अल्लाह। और मेरे दोस्तों, यहां हमारा ईमान है ना कि अल्लाह ताला हमें देखते हैं, ईमान है कि नहीं? अल्लाह ताला को हमने नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान है ना रब पर, है कि नहीं? रब पर ईमान जी, ईमान है कि नहीं कि हमारा रब है, हमारा रब है, हर वक्त देखता है, हर वक्त सुनता है। सुभान अल्लाह जी। और जिसने रब का दीदार करना है, वो ईमान की हालत में रब के हुजूर पेश हो जाए, और जब वो कलाम पढ़ता है नमाज के अंदर, ये रब का दीदार होता है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, बनोगे नमाजी इंशाअल्लाह जी? सब वादा नहीं कर रहे, फिरकों में रहोगे कि फिरकों से पाक रहोगे? क़यामत के दिन कब्र में, क़यामत में क्या पूछ होगी? ईमान की। किसकी? उच्चा बोलो, जरा उच्चा बोलो, आवाज नहीं आ रही। किसकी पूछ होगी जी? ईमान की। अब अल्लाह पाक ने आपको वहां पे नहीं कहना ये तू बरेलवी बन के आया, देवबंदी बन कर आया, अहले हदीस बन कर आया। किसकी पूछ होगी? उच्चा बोलो। कुरान कहता है ईमान के बारे में पूछा जाएगा। आप क्या कहेंगे? अल्लाह मैं बरेलवी सोना बन के आया, मैं देवबंदी सोना बन के आया, मैं अहले हदीस बन के आया? ना मेरे दोस्तों, फिरकों में नहीं बटना है, ख्याल कर लो। मेरे आका की मस्जिद नबवी है, क्या है? ये बड़ी खास बातें आपसे कर रहा हूं जो मौलवी नहीं करते। चलो बात आ गई तो मैं कर रहा हूं, तवज्जो करें, थोड़ा सा टाइम है। तवज्जो है कि नहीं है? तवज्जो। मस्जिद नबवी शरीफ, क्या नाम क्या है? उच्चा बोलो यार। देखो, जो ये नाम लेगा उसकी जुबान मुबारक होगी। मस्जिद नबवी शरीफ
अल्लाह अकबर किसके नाम पे है मस्जिद नबवी शरीफ? बोल दे नहीं है तुसी, किसके नाम पे है? ऊंचा बोलो यार, खुदा के बंदो दिल रोशन होगा। हाँ, ए मेरी मसीत है, फलाने हाजी दी मसीत है, फलाने मलक दी मसीत, इन्हां दा सवाब कोई नहीं ने। गल याद रखियो, मस्जिद नबवी शरीफ, सुभान अल्लाह कह दो सल्लल्लाहु। अब इन मस्जिदों का चुनाव किसने किया? गौर किया कभी? बैतुल्ला शरीफ, मस्जिद हरम का चुनाव किसने किया? बोलो। अल्लाह ने। मस्जिद नबवी शरीफ का चुनाव किसने किया? नाम किसने रखा? इमाम किसने चुना? मुक्तदी किसने चुने? ऊंचा बोलो, ऊंचा। मुक्तदी किसने चुने? अल्लाह ने, सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों गौर करें ना, गौर करें। बैतुल्ला शरीफ में नमाज पढ़ोगे, एक नमाज फजर की, कौन सी? एक नमाज कितनी? 1,00,000 नमाज का सवाब। और उच्चा को टिल्ला ना को, अल्लाह ताला तानू बैतुल्ला शरीफ ले जाए, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों फजूल बातों पे हमने ध्यान दिया हुआ, गौर करो। ऐसा इनाम कोई दे सकता है? जिसने ईमान की हालत में बैतुल्ला शरीफ में फजर की नमाज पढ़ ली, कितनी नमाजों का सवाब है जी? 1,00,000। और जिसने जोहर की नमाज ईमान की हालत में पढ़ ली, कितने? 1,00,000। असर की नमाज पढ़ ली, 1,00,000 जी। मगरब की पढ़ ली, 1,00,000। इशा की पढ़ ली, 1,00,000। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बताओ ना कि नमाज की कितनी फजीलत है। मस्जिद नबवी शरीफ में जिसने नमाज पढ़ ली है, अल्लाह अकबर, आका के घर में नमाज पढ़ ली, 50,000 नमाजों का सवाब। कोई जोड़ हो सकता है जी? अब आप देखें कि अल्लाह ताला ने कितने बड़े इनाम से नवाजा है। वहां पे भी जाके कोई मस्जिद हराम में नमाज ना पढ़े, मेरी नमाज यहाँ नहीं होती, तो मुझे बताएं बैतुल्ला शरीफ खाली हो जाएगा? ऊंचा बोलो यार। देखो, मैं तमाम फिरकों से हट के बात कर रहा हूं, कुरान की रूह से। बैतुल्ला शरीफ को ताले लग जाएंगे? वो तो आबाद है 24 घंटे है। और जो रूहानियत का मरकज है मस्जिद नबवी शरीफ, कभी दरवाजा बंद नहीं हुआ। कह दो सुभान अल्लाह। है? रहमत ही रहमत फैल रही है, फैल रही है। और जो अल्लाह के घर को आबाद करता है, अल्लाह ताला उसके घर को आबाद करता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ को आबाद करता है। तो वादा करो इंशाअल्लाह कि हम फिरकों में नहीं पड़ेंगे। आवाज नहीं आई ना? फिर देखो ना, यही हमारी कमजोरी है। ईमान रखना है तो मजबूत। देखो ना, हिंदू का ईमान मजबूत है, सिख का ईमान मजबूत है, मिर्जाई लांती का ईमान मजबूत है। मुसलमान का ईमान क्यों नहीं मजबूत? मुसलमान किस काम में लगा दिए? देखो यहूदियों की चाल देखो जरा, मुसलमानों को आपस में लड़ा दिए। लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? बोलो भाई। मसीता ते लड़दे पेन के नहीं लड़दे पे? ऊंचा बोलो यार जरा। लड़दे पेन के नहीं लड़दे पे जी? तवज्जो है कि नहीं? मसीता ते लड़दे पेन मौलवी, इलेक्शन ते मौलवी लड़दे पेन, लड़दे पेन के नहीं लड़दे पे? दाड़ियां दोनों दियन, दाड़ियां दोनों दियन, कलमा दोनों पढ़ देन, एक मौलवी दूसरे मौलवी के मुकाबले विच। लो जी, एक किहड़ी तब्दीली आएगी? मैं तुसी दसो जरा। तुसी मसीता ते असी लड़दे हां, इमामत ते असी लड़दे हां जी, और अगे असी लड़दे हां। किते सुख है वे? बीबियां आपस ही लड़दियां, भरा आपस ही लड़दे,
जाइए केड़े पास, ये चीज है कि नहीं? बोलो जरा, है कि नहीं? इस गंदगी को खत्म किसने करना है? जिसका ईमान मजबूत है। कोई गाली देता है, उस पे सब्र करो, उस पे सब्र करो, अल्लाह पाक इसका अजर अता फरमाएंगे। समझ आ रही है बात की कि नहीं आ रही? हुक्मरान है वो लड़ रहे हैं, हुक्मरान भी मुसलमान है, वो भी लड़ रहे हैं। और मजे की बात देखें, हम यहां पे एक दूसरे को गालियां देते हैं, पर्चे कटते हैं, होता है कि नहीं? जेलों में जाते हैं जी, पर्चे कटते हैं। अब तो और आगे मसला बढ़ गया है, भाई भाई के खिलाफ पर्चे काटे जा रहे हैं। लो जी, भाई भाई के खिलाफ अदालत में खड़े हैं। जी, लेकिन वो रब है, वो कह दो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो जरा, बात क्या के खत्म करने लगे। वो फिर रब है ना जी, जिसे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं वो रब हूं, सुभान। हाँ, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? नमाज़ें पढ़ते हो कि नहीं? तवज्जो कभी है, कभी गौर की है? असी फूका पिछे फिरदे हैं, मुर्दियां नूं ढूंढदे हैं, मुर्दे सानू बख्शवाणगे। तवज्जो इधर करो जरा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो ना जरा, जरा दिल को ताजा करो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का रब्बुल आलमीन कौन? कह दो जरा, तमाम जहानों का रब्बुल आलमीन वो रब जो नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसे भी रिज़्क अता करता हूं। कह दो सुभान अल्लाह। जो मुझे याद करता है मैं उसे भी रिज़्क अता करता हूं। जो मुझे नहीं याद करता, सुबह शाम मुझे गालियां देता है, मैं उसे भी याद करता हूं। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं किसी के गाली दूं वो बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं किसी से झगड़ा करूं, मेरे खिलाफ पर्चा हो जाएगा। मैं किसी के साथ झगड़ा करूं, मैं अदालत में चला जाऊंगा। मेरे दोस्तों, मुसलमान को गालियां देते हैं और वो अदालतों में चले जाते हैं। जो सुबह शाम रब्बुल आलमीन को याद नहीं करते, रब्बुल आलमीन का जिक्र नहीं करते, अल्लाह ताला अपने बंदे को तरह तरह के खाने पेश करता है और वो अल्लाह को याद नहीं करते, तमाशबीनियों पे खर्च कर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते मैं उस बंदे को भी अता करता जाता हूँ जो सुबह शाम मुझे गालियां देता है, फिर भी मैं उसे भूखा नहीं सुनाता। मैं रब हूं, है? कौन रब है? मैं उसे माफ कर देता हूं। हाय हाय, जब वो ईमान की हालत में मेरी बरगाह में एक दफा कर सजदा करता है, गिड़गिड़ा कर रोता है, आंसू बहाता है, पेशानी को रगड़ता है,
पसीना बहाता है, आंसू बहाता है, अपने जिस्म को गाल देता है। मेरी बरगाह में आकर ईमान की हालत में जब ये कहते अल्लाह मैं तेरी बरगाह में तौबा करता हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, आज के बाद मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, आज के बाद मैं माँ बाप को गाली नहीं दूंगा, आज के बाद मैं हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, न तेरे हुकूक की खिलाफ वर्जी करूंगा, न बंदे के हुकूक की खिलाफ वर्जी करूंगा। जब सच्ची तौबा करता है अल्लाह कहते हैं जा तू बरी है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, सजा के बगैर अल्लाह बरी कर रहा है, सजा के बगैर। वो कहता है मेरा सोना महबूब बंदा बन जा, इंसान बन जा। जी हम क्या बनते हैं? अल्लाह पाक माफ फरमा। कुरान की तिलावत, नमाज, ये जिंदगी के अमल हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारी क्या जिंदगी है? अल्लाह के वली कब्र में जाते हैं, जन्नत की खिड़की खुल जाती है। एक शख्स ने देखा कि मुजद्दद अल-फिसानी जन्नत की सैर कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या अमल कि आप जन्नत की सैर कर रहे हैं? फरमाने लगे कभी जिंदगी में नमाज नहीं छोड़ी, उसके बदले में अल्लाह ताला ने जन्नत की खिड़की खोल दी। मेरे दोस्तों, ये दुनिया फानी है। ये आपको दीन के बारे में इसलिए समझाया जाता है कि अमल करें। हम सिर्फ 2 रकते पढ़ने के लिए आ जाते हैं मस्जिद में और हम दीन का मजाक उड़ाते हैं। उलमा कहते रहते हैं, समझाते हैं कि जो सबसे पहले आएगा उसे ऊंट का सवाब मिलेगा। सुभान, जन्नत में उसे ऊंट का सवाब मिलेगा, और हम आखिरी रकतों में आके बैठ जाते हैं। ये तो अल्लाह ताला को धोखा देना है। एक लम्हे का किसी का पता नहीं है, एक लम्हे का। खुदा के लिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला को धोखा देना छोड़ दो। मस्जिदों को आबाद करो। मौलवी का चेहरा पसंद नहीं है, ना पसंद हो यार, आपने तो अल्लाह को राजी करना है। मौलवी को सजदा करना है, पीर को सजदा करना है कि अल्लाह को? आवाज नहीं आई, ऊंचा बोलो जरा। है अल्लाह को सजदा करना है कि मौलवी को? है आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं किसी और नु सजदा करना आया, तुसी किसको सजदा करना है? तो सजदा जब हो जाता है तो सारा तकब्बर गुरूर खत्म हो जाता है, और जो आजिज होता है अल्लाह पाक उसको पसंद फरमाते हैं। जो आजिज होता है अल्लाह ताला उसको पसंद फरमाते हैं, जो आजिज नहीं होता अल्लाह उसको पसंद नहीं फरमाते। ख्याल करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अजरा कह दो ना सुभान अल्लाह। जेड़ा बंदा जन्नत च जाना चाहता है, कुरान खोल कर देख लो मेरे सुनियो, कुरान खोल कर देख लो। हुआ खैरन व आज़म अजरा। मैं उन्हें सोनिया नाल प्यार करदा, मैं उन्हें ईमान वालियां नाल प्यार करदा, जेड़े मेरे मुहम्मद अरबी दे नाल प्यार करदे ने। मैं उन्हें ईमान वालियां वास्ते जन्नत दा रास्ता खोलदा, जेड़े मेरे मुहम्मद अरबी दी जमात दे सफे अव्वल ने। या अल्लाह कौन सफे अव्वल?
जो सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करेगा, जो उमर फारूक से मोहब्बत करेगा, जो उमर की हुक्मरानी से मोहब्बत करेगा, जिस तरह उमर ने गरीबों के सरों पर हाथ रखा, मस्कीनों के सरों पर हाथ रखा, मेरे दोस्तों वो उमर जिसे कुत्ता भी सलाम करता था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुत्ता भी भूखा नहीं मरता था। अल्लाह ताला ने फरमाया वो ईमान वाले हुआ खैरन व आज़म अजरा वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह सुभान अल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। जो मेरे दरबार को चमकाएगा, जो मेरे दरबार में ईमान की हालत में सजदा करेगा, शिरक की हालत में नहीं, बिदत की हालत में नहीं, जो गैरों की पूजा करते हैं, गैरों पर लात मार कर, गैरों पर अपनी आंखों को दूर रखकर ईमान की हालों में, ईमान की हालत में जो अपनी नजरें और दिल चमकाना चाहता है, ईमान की हालत में मेरी बरगाह में आकर मेरे घर को बुलंद करेगा, अल्लाह ने फरमाया मैं उस सजदे की कसम उठा कर कहता हूं उसके बदले में मैं उसे जन्नत अता करूंगा।